आपके पास सरकार है, गांधी भी नहीं बचा पा रही। आपके पास सरकार है, किसी के खिलाफ भी आप आरोप लगा सकते हैं। 2014 से आपकी सरकार है, आपने क्या रुआ उखाड़ लिया, क्या गिरफ्तारी कर पाई? गिरफ्तारी अब तक आपने क्यों नहीं कर पाई? पर शिकंजा कस रही है ईडी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हो, आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बेतहाशा डुबकी लगाते हो। कांग्रेस पार्टी में सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी पर आरोप है, सोनिया गांधी पर आरोप है, प्रियंका गांधी पर आरोप है। आरोप तो आप किसी को भी लगा सकते हैं, आरोप तो हेमंत बिश्व शर्मा पर भी है, आरोप तो वो तो बीजेपी में शामिल हो गए ना, तो ईमानदार हो गए। जो ईमानदार, जो भ्रष्टाचारी इनके दल में शामिल हो जाए। अभी तो आपने सुना करोड़ों करोड़ रुपया जज के घर में मिलता है। भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने जो भी काम किया नियम कानून से किया है, क्योंकि इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं खट्टर। खट्टर ने पूरी जांच पड़ताल कराया और रिपोर्ट लगा दिया है कि इनके ज़मीन में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। तो या तो खट्टर झूठ बोलते हैं, या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, या तो हिंदुस्तान का गृह मंत्री झूठ बोलता है। झूठा कौन है? आपने अभी तो किया है ना, हमको आंदोलन करने का अधिकार है। जब आप हमको प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे तो हम आंदोलन गांधीवादी तरीके से करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब देखना कैसी कार्रवाई होगी, चेता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। निश्चित रूप से हाँ। जब आप ईमानदार आदमी को गिरफ्तारी करने की बात करते हो और गिरफ्तार नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप आरोप साबित नहीं कर पाते हो, तो टीट फाट टैट आज का जमाना है, जैसे को तैसा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहिए होती और बदले की भावना से काम की होती तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहाँ जाते? आरएसएस को भी तो कांग्रेस ने बनाया है। नहीं, सवाल नहीं उठता है। आज भी राहुल गांधी कहते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस विचारधारा के आरएसएस के लोग हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं। कम से कम राहुल गांधी स्पष्ट बोलते हैं। तो हटाते क्यों नहीं, निकालते क्यों नहीं, भगाते क्यों नहीं? आप बताइए। हाँ। काम करने का तरीका है, उनको उठा करके हम बैठाएंगे और आने दीजिए, कांग्रेस कमेटी की सारी कमेटियां आने दीजिए, उसमें देखिए कौन जाता है बाहर, कौन जाता है अंदर। और आपको बताऊं, राहुल गांधी नेहरू के विचारों पर चलते हैं, गांधी के विचारों पर चलते हैं। गांधी कहते थे कि डरो मत, अंग्रेजों का सामना करो। राहुल गांधी भी कहते हैं कि डरो मत, सत्य का सामना करो। तो राहुल गांधी सत्य का सामना करते हैं। ये सरकार पूरी डरी हुई है। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डरपोक है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कायर है, बुज़दिल है। अगर बुज़दिल नहीं होता तो राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा शब्दों का जो चयन है आपका बहुत खराब है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश के, जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारा है, श्रीमती सोनिया गांधी तो जो त्याग की देवी है, उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आप बताओगे, कालगर्ल बताओगे, पार्लियामेंट में एक राज्यसभा के सदस्य को, महिला को आप सुर्प नगा बताओगे, तो जो टीट फाट टैट अगर प्रधानमंत्री की गरिमा धूल दूसरित होती है, स्तरहीन बात करते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एक सवाल और उठता है, जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी अभी गए, छात्रों के साथ दिखाई दिए, उसके बाद और ये जो जैसे ही गुजरात के अंदर ये सारा आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद ये मामला उखड़ा, मतलब कोई अंदरूनी बड़ा प्लान था क्या आपके पास जिससे दिक्कत हो जाती भाजपा को या किसी और को? निश्चित रूप से पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा है, हम आपके जमीन पर आपको हराएंगे, गुजरात में आपको हराएंगे। और जब से हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो गई है और राहुल गांधी आज भी गुजरात में हैं, तो इनकी चूल्हे हिल गई हैं। हिंदू संगठन साथ हैं भाजपा के? कौन हिंदू संगठन? सारे हिंदू संगठन। कुछ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। करनी सेना जैसे बड़े बड़े संगठन, आप बताओ, तलवारें हैं उनके आप पास, बताओ, बंदूकें हैं उनके कुछ पास। नहीं। अकबर का तो उन लोगों ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, औरंगजेब का तो कुछ उन लोगों ने बिगाड़ नहीं पाया। औरंगजेब, हुमायूं, अकबर से अपनी रिश्तेदारी जोड़ी। आप बताओ ना, वो गुस्सा हो जाएंगे, अरे हमारे महापुरुषों को कुछ मत बोलो। कौन महापुरुष है? ये सब महापुरुष है उनके? कुछ नहीं। आप बताओ ना, राणा सांगा की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। राणा सांगा किसको बुलाया? सवाल ही नहीं उठता है, जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए बड़ा कलेजा होना चाहिए। ईडी तो आरोप लगा रही है। ऐसा है कि
मैं आपको राहुल गांधी के परिवार के बारे में कुछ पीछे ले चल रहा हूँ। अरे कहाँ पीछे लेकर जाइएगा? हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ और न कहीं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में एक भवन है, आनंद भवन, जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। वहाँ पूरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते थे और पूरी उनकी जमानत होती थी, उनकी लड़ाई लड़ते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी। उस भवन को, जो करोड़ों रुपए का भवन है, देश के नाम उन्होंने समर्पित कर दिया। इंदिरा जी ने म्यूजियम बन गया उसका, पता है सबको। तो देश को समर्पित कर दिया। ठीक। हाँ। आज दिल्ली में जो पंडित जी प्रधानमंत्री रहते थे, त्रिमूर्ति भवन, उस भवन को पंडित नेहरू ने अपने पैसे से, अपने घर के पैसे से बनाया था और देश के नाम समर्पित कर दिया। ईडी इस बात की क्यों नहीं ले रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुनने का प्रयास करिए। तो जो व्यक्ति 3 प्रधानमंत्रियों का परिवार है, जो करोड़ों रुपए की जमीन इस देश के नाम समर्पित करता है, वह व्यक्ति, वह परिवार जमीन के मामले में चोरी नहीं कर सकता है। तो आप ये कहेंगे तो ईडी भ्रष्टाचार भ्रष्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से ईडी, जब मोदी डरते हैं, ईडी का प्रयोग करते हैं। ये मोदी का निशाना है गांधी परिवार। देश का सबसे निष्पक्ष संस्थान है ईडी। ठीक, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर ईडी निष्पक्ष है तो यही नरेंद्र मोदी जी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा करोड़ों रुपए का घपला किया है, चोरी किया है। आज जब बीजेपी में शामिल हो गए, मोदी के साथ हो गए, तो ईडी ने उनकी जांच क्यों नहीं की? यानी आप ये कहते हैं जो मोदी में शामिल हो गया वो ईडी की जांच नहीं होगा? और जो ईडी उस बात को नहीं छूती है, उसकी जांच नहीं करती है जो नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। और तो इतना नहीं, आप चलिए महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में, यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि अजीत पवार से भ्रष्ट इस देश में कोई नहीं है। अरे डर कर तो आप लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। आपने बोला ईडी दफ्तर जाएंगे, एक बैरिकेड तो लांग नहीं पाते हो। आप बताइए। हाँ। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। अच्छा। कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही है, हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है, तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आपकी पार्टी के नेता, वो बुढ़ा जो है टोपी लगा करके रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आंदोलन करने देती है। इसको कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। आपको बोलने का, विरोध करने का आपका नैतिक अधिकार है। इतनी खामियां हैं कांग्रेस में, कहाँ तक बख्शेगी ईडी हो या भाजपा हो? आप बताइए। हाँ। जो करोड़ों रुपया गौकशी से करने वाले लोगों से चंदा लेती है, जिनके सैंपल फेल हो जाते हैं कोरोना के दौरान, उन कंपनियों से करोड़ों रुपया नरेंद्र मोदी दान लेते हैं, चंदा लेते हैं, और ये बड़े ईमानदार हैं। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं। इतना ही नहीं, आप रामदेव पर आ जाइए। रामदेव लाल चंदन की तस्करी करते हैं।